नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, पाठ्य योजना की सीरीज में आज हम गणित विषय से संबंधित एक नई पाठ्य योजना लेकर हाजिर हैं, जिसका प्रकरण है परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। दोस्तों, यह पाठ्य योजना आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। यह गणित विषय से संबंधित है और उप विषय अंकगणित से संबंधित है। तो चलिए फॉर्मेट के अनुसार आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। जैसा कि आप जान ही गए होंगे, बहुत सारी पाठ्य योजना आप पहले भी बना चुके हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम। तो दोस्तों, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर शिक्षण के लिए आप जाएंगे। अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। यदि अभी आपको ज्ञात नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे विद्यालय की हेडिंग देने के बाद में। उसके बाद इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। तो विषय और उपविषय में अंकगणित और गणित लिखेंगे। कक्षा 6 से 8 जिसमें भी आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, चक्र और दिनांक अपने अनुसार लिखेंगे और अवधि में 35 या 40 मिनट जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे जो कि है परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम, और उसके बाद में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो देखिए, पहला सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। देखिए, सामान्य उद्देश्य के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। जैसे सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी भी विषय के लिए सभी पाठ्य योजनाओं में कॉमन ही होते हैं। तो यदि आप फाइल में लिख रहे हैं तो 5 या 6 पाठ्य योजनाओं के बाद आप सामान्य उद्देश्य की हेडिंग लिखने के बाद में आप सीधे यहाँ पर पूर्वत लिख दें और उसके बाद में सीधे विशिष्ट उद्देश्य से प्रारंभ कर दें। यदि आप लिखना चाहें तो सभी पाठ्य योजनाओं में जो भी 20-25 आपको बनानी है, सब में आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं होती है। अब समस्या क्या है कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो कॉमन ही होते हैं, तो बार बार लिखने से अच्छा पूर्वत लिख दीजिए। यदि आप बार बार लिखते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। परीक्षा में जब पाठ्य योजना बनाने को आएगी तो आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेंगे बार बार लिखने की वजह से। तो चलिए सामान्य उद्देश्य में देखिए, दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगला है छात्रों में सत्य असत्य का निर्णय करने की योग्यता का विकास करना। 5वां है छात्रों में चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करना। 6ठा है छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत डालना। और अंतिम है छात्रों को स्वावलंबी बनाना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अब बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो तो हर पाठ्य योजना में प्रकरण के अनुसार बदलते रहते हैं, तो इनको तो आपको हर पाठ्य योजना में लिखना ही पड़ेगा। तो ज्ञानात्मक में देखिए, छात्रों को परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक में, तो इसमें लिखेंगे कि छात्र परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम वाले प्रश्नों को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ध्यान रखेंगे, कौशलात्मक यहाँ से प्रारंभ है। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक यहाँ से है, तो छात्र परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम संबंधी ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इनके पास शिक्षण विधि में लिखेंगे आगमन निगमन विधि। तो गणित में 2 ही मुख्य विधियाँ जो पाठ्य योजना बनाने में प्रयोग की जाती हैं, एक होती है आगमन निगमन विधि और दूसरी होती है विश्लेषण संश्लेषण विधि। आप लिख कर रख लीजिए, आपके जो फाइनल ईयर का एग्जाम होगा इन दोनों विधियों में से एक विधि परीक्षा में जरूर पूछी जाती है। इनके गुण क्या हैं, इनके दोष क्या हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो इनके बारे में और भी ज्ञान आप साथ साथ में पढ़ते रहिए और उनका प्रयोग अपनी पाठ्य योजना बनाने में भी करिए। तो सहायक सामग्री में देखिए कक्षा कक्ष उपकरण। तो कक्षा कक्ष उपकरण में क्या होते हैं? चौक, डस्टर, लपेट, शामपट आदि यहाँ पर लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा हुआ है कि सभी छात्र परिमेय संख्या तथा उसके जोड़ घटाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखिए, यह पाठ्य योजना बनाने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब आप इस बात को लिख रहे हैं कि छात्र जोड़ घटाव के बारे में जानते हैं, तो इससे पहले आप अपनी फाइल में परिमेय संख्याओं के जोड़, परिमेय संख्याओं के गुणा, परिमेय संख्याओं के घटाव, इन सब के बारे में पहले पढ़ा चुके हों, उसके बाद ही इस पाठ्य योजना को आप बनाएं। तो जो अन्य पाठ्य योजनाएं जैसे बताई गई हैं कि परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का घटाव, ये सभी पाठ्य योजनाएं चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग यहाँ पर प्रस्तावना की देंगे। कौशल नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रस्तावना लिखेंगे और 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर आप छात्राध्यापिका क्रियाएं लिख सकते हैं और यहाँ पर छात्र/छात्रा क्रियाएं। तो पहला प्रश्न देखिए कि 1/2, 3/4 और 5/7 कैसी संख्याएं हैं। तो अभी हम ऊपर लिख चुके हैं पूर्व ज्ञान में कि सभी जो छात्र हैं वो परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे कि 1/2, 3/4 और 5/7 परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि परिमेय संख्या 1/2 और 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि पहले आप बता चुके हैं तो यहाँ पर छात्रों से अपेक्षा करेंगे आप कि आप छात्र जो हैं वो परिमेय संख्याओं का योग तुरंत ही निकाल कर बता दें। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे, जोड़कर बता देंगे। फिर अगला देखिए परिमेय संख्या, यहाँ पर 5/4 होगा।
तो यहाँ पर सही कर लेंगे आप, 5/4 कर लेंगे। 5/4 माइनस 5/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी छात्र 5/4 माइनस 5/7 का मान निकालेंगे। और अगला प्रश्न है कि परिमेय संख्या 15/28 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो जो प्रस्तावना होती है उसमें मुख्यतः कम से कम 3 प्रश्न और अधिक से अधिक 5 प्रश्न जरूर होने चाहिए। तो देखिए इस प्रस्तावना में 4 प्रश्न लिखे गए हैं। तो जो समस्यात्मक प्रश्न है उसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सभी परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण की हेडिंग में 4 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, अपने अनुसार छात्र अध्यापक क्रियाएं भी लिखेंगे, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य। तो पहला विशिष्ट उदाहरण लेंगे कि परिमेय संख्या 3/5 और -3/5 को जोड़िए। तो आगे देखिए प्रश्न पूछा जाएगा छात्रों से ही कि प्रश्न में पहली परिमेय संख्या कितनी है। तो छात्र बताएंगे कि पहली परिमेय संख्या 3/5 है और शामपट कार्य में भी आप उसको लिख देंगे। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है कि दूसरी परिमेय संख्या कितनी है। तो क्या कितनी दूसरी परिमेय संख्या, तो -3/5 है। इसके बारे में भी शामपट कार्य में लिख दिया जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि 3/5 प्लस और ब्रैकेट में -3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो है वो योगफल 0 बताएंगे क्योंकि उनको इनका योग करना आता है और बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, तो प्राप्त योगफल कितना है, तो यहाँ लिख देंगे समस्यात्मक। तो छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि उपरोक्त उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी परिमेय संख्या में उसके विपरीत या ऋणात्मक परिमेय संख्या जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। इसे ही परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ये छात्र अध्यापक कथन में स्पष्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर नियमीकरण में क्या करेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि परिमेय संख्या x/y का योगात्मक प्रतिलोम -x/y है, क्योंकि x/y प्लस और ब्रैकेट में -x/y बराबर 0 है। फिर दूसरा देखिए कि यदि p/q कोई परिमेय संख्या है तो p/q का योगात्मक प्रतिलोम -p/q तथा p/q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस में और ब्रैकेट में -p/q हो जाएगा। तो इस प्रकार से नियमीकरण कर लेंगे। अब यहाँ पर निगमन प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया, अपने अनुसार आप छात्र अध्यापक क्रिया भी लिखेंगे, छात्र क्रिया में प्रत्याशित उत्तर और शामपट कार्य। तो उदाहरण देखिए कि उदाहरण है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो -6/11 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6/11 हो जाएगा। बाकी यहाँ शामपट कार्य में लिखेंगे। 8/15 का कितना हो जाएगा, तो छात्र बताएंगे कि -8/15 हो जाएगा क्योंकि योग जो है वो 0 हो जाएगा। अब कक्षा कार्य में देखिए क्या लिखा हुआ है कि -4/9 तथा 4/9 का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी गणित की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें जो आगमन निगमन दोनों क्रियाएं हो जाती हैं तो उसके बाद में कक्षा कार्य दिया जाता है ताकि बच्चों को अभ्यास हो जाए। तो उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए कि 3/7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो ये कक्षा कार्य में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, आप इनके नंबर्स आपस में बदल भी सकते हैं। तो कक्षा कार्य के बाद में निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक छात्रों को, यहाँ पर आप छात्र अध्यापक का अपने आप लिख लेंगे। तो छात्र अध्यापक छात्रों को, तो यहाँ शामपट सारांश के स्थान पर कक्षा कार्य प्रश्न लिख देंगे, बस इतना अंतर करेंगे। तो छात्र अध्यापक छात्रों को शामपट सारांश के स्थान पर कक्षा कार्य प्रश्न कक्षा में हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। और गृह कार्य में देखिए लिखेंगे कि 1/15 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि -11/13 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और तीसरा है कि -57 प्लस -5/7 है यहाँ पर, प्लस 5/7 को सरल करिए। तो ये 3 प्रश्न हैं जो गृह कार्य में लिखे गए हैं। इनमें इन प्रश्नों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं और प्रश्नों के जो नंबर है वो भी आप आपस में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्य योजना हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल पर गणित के अलावा भी अन्य विषयों की बहुत सारी पाठ्य योजनाएं उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से उन्हें सहायता मिल सकती है अपनी फाइल बनाने में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।